नमस्कार स्टूडेंट्स, NSQF लेवल 1 इंजन इट्स कंपोनेंट्स पार्ट 5 देख रहे हैं आप। आज हम इसमें सीखेंगे इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और केमशाफ्ट, केम लोब एंड टैपेट। तो हम सबसे पहले इनलेट मैनिफोल्ड के बारे में सीखेंगे। ये कार्बोरेटर से पेट्रोल इंजन तक या डीजल इंजन में केवल हवा ले जाने का मार्ग है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्र में, जिसके अंदर दो ये पाइप जैसा दिखाया गया है, जिसमें एक तो येलो कलर है, दूसरा ये जो कलर है, एक इनमें से इनलेट मैनिफोल्ड है और एक एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। ये दोनों प्रकार के मैनिफोल्ड यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसके अंदर जो जैसे बताया गया है कि CI के अंदर कंप्रेस्ड इग्निशन के अंदर खाली हवा ले जाने का मार्ग है, ये रास्ता है, और SI के अंदर स्पार्क इग्निशन के अंदर हवा और पेट्रोल का मिक्सचर इन्हीं के रास्ते जाता है। और जो सेकंड जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, उसके ज़रिए फिर जली हुई गैसों को हम क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं। यहाँ सेकंड चित्र में भी आप यही देखेंगे, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। इसमें भी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के पार्ट्स जो पुर्जे हैं वो दिखाए गए हैं। इनलेट मैनिफोल्ड और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जो है सिलेंडर ब्लॉक के साथ लगाया जाता है, ताकि सिलेंडर बोर के अंदर जली हुई गैसों को बाहर निकाला जा सके और फ्यूल और एयर के मिक्सचर को अंदर भेजा जा सके। तो यह दोनों का काम होता है। अब आगे देखते हैं केमशाफ्ट। केमशाफ्ट का कार्य केम फ्लोवर, पुश रॉड तथा रोकर आर्म के जरिए इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को ऑपरेट करना है। केमशाफ्ट को क्रैंक की गति से आधी गति पर क्रैंकशाफ्ट के धनात्मक रूप से चलाया जाता है। तो यहाँ पर यह कहना चाहता है कि भाई जो केमशाफ्ट है, केमशाफ्ट क्या करती है, उसके ऊपर केम फ्लोवर बने होते हैं, वो इसके जो इनलेट और एग्जॉस्ट वालों के ऊपर प्रेशर बना के केम फ्लोवर के ज़रिए उनको खोलने और बंद करने का कार्य करती है। इसके ज़रिए जो क्या है, यह क्रैंकशाफ्ट की आधी गति पर घूमती है। और इसमें लगने वाले पुर्जों के नाम बताए गए हैं, केम फ्लोवर, पुश रॉड तथा रोकर आर्म। इनके ज़रिए ही इससे कार्य लिया जाता है, जो आपको चित्र के अंदर दिखाया गया है। अब आगे देखते हैं केम और केम फ्लोवर। यह फ्लोवर के जरिए वालों को मनचाही गति देने के लिए आवश्यक प्रोफाइल से बना होता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है ना केम लोब या दिखाया गया है, जो एक प्रोफाइल के जरिए बनाया जाता है, जिससे हम जितना चाहें उतनी उसी हिसाब से इसको मनचाही गति दे सकते हैं। तो जिससे क्या होता है, ये इनलेट और एग्जॉस्ट वालों को खोलने और बंद करने का काम करता है। आइए इसको एक वीडियो के जरिए देखने और समझने की कोशिश करते हैं। Today, the internal combustion engine is used in motorcycles, automobiles, boats, trucks, aircraft, ships, heavy-duty machinery and power generators. A four-stroke engine is an internal combustion engine in which the piston completes four separate strokes: intake, compression, power, and exhaust during two separate revolutions of the engine's crankshaft, in one single thermodynamic cycle. Let's take a look at the basic internal parts of a four-stroke engine. Inside the engine block, there is a crankshaft. Piston rods are attached to crankshaft. Pistons are attached to the piston's rods. As the crankshaft turns, it causes the lifter to make each piston move up and down. At the top of the crankshaft there is a camshaft which is connected to the crankshaft by a timing belt. While the crankshaft is making the pistons move up and down, the camshaft is turning, making the valves to open and close. Let's now take a look at how the combustion creates pistons motion. First, intake stroke. The inlet valve is opened, and the fuel-air mixture is drawn in, as the piston travels down. Second, compression stroke. The inlet valve is closed, and the piston travels back up the cylinder, compressing the fuel-air mixture. Just before piston reaches the top of its compression stroke, a spark plug emits a spark, to combust the fuel-air mixture. Third, combustion stroke. The piston is now forced down by the pressure wave of the combustion, of the fuel-air mixture. The engine's power is derived from this cycle. Fourth, exhaust stroke. The exhaust valve is opened, and the piston travels back up, expelling the exhaust gases through the exhaust valve. At the top of the stroke the exhaust valve is closed. This process is repeated,
What had been presented is the cycle of operation of one cylinder of a four-stroke engine. Generally, engines have two or more cylinders acting in concert with each other to produce the engine power.